सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नभ में गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा कब जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा। निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकते। निश्चय बुद्धि बच्चे ही। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर
बहुत खुशी होती है। और इस प्रश्न में से प्रश्न है कि बाबा को सुनाते कौन कौन है, पहले वो बताओ, वो हाथ उठाओ कि हम बाबा को सुनाते हैं। कौन कौन सुनाते हैं बाबा को? लंबा हाथ उठाओ जरा। सोनिया क्या सुनाती है बाबा को? है ना, मोस्टली जो हाथ उठे वो क्या सुनाते हैं बाबा को? बाबा ये परेशानी आ गई है, बाबा क्या करें, बाबा ये दुख आ गया है, बाबा ये चिंता हो गई है, बाबा ये समस्या आ गई है ना, बाबा ये पेपर आ गया है, बाबा फलाना दुख दे रहा है, फलाना कष्ट दे रहा है, यही सब बातें सुनाते हैं बाबा को। तो ये सुन के खुशी होगी बाबा? है खुशी होगी? तो क्या सुन के खुशी होगी? बाबा कहते जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश हो जाते। याद प्यार व खुश खैरापत का पत्र लिखने से बाबा का कोई पेट नहीं भरता है ना। बाबा को मेरी याद प्यार दे देना, हम खुश हैं, राजी है। बाबा कहते इससे कोई बाबा का पेट नहीं भरता है। बाबा तो अपने मददगार बच्चों को देख बहुत खुश होते। इसलिए सर्विस करके समाचार लिखना चाहिए ना कि बाबा हमने ये सेवा की, ये सेवा की, ये सेवा की। समझ में आया? किससे खुश होते है? मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक कर दो इससे। बाबा कहते बीमार क्यों हो तुम? तन बीमार है तुम्हारा, मन को क्यों बीमारी लगा के रखी है तुमने? क्या कहते हैं दुनिया में, मन चंगा तो तुमने मन को क्यों बीमारी लगा रखी है? मन को तो खुश रखो ना, मन को थोड़ी कोई बीमारी लगती है। तो मन से खुश रहो, है ना। बाबा का पेट किससे भरता है? बाबा के जो मददगार बच्चे। हर ब्राह्मण आत्मा को हर मोमेंट समझा, हर क्षण जो अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना उसको यूज कर लो बस। जो समय आपको मिल जाए, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए उसको यूज कर लो। उस समय ही बाबा की मददगार बनने का संकल्प कर लो कि मैं बाबा की किस तरह से काम आ सकता हूँ इस मोमेंट में। कोई सामने आत्मा आ जाए, एक तो होता है जाना पड़ता है, एक होता है सामने आ जाए, छोड़ो नहीं उसको, कुछ ना कुछ। एक दिन हम कहीं पे गए
पंडित जी कथा सुना रहे थे, शुभ मुहूर्त कर रहे थे। उनके पास जल रखा होता है, जल। अब वो पता नहीं टूटी का जल होता है कि गंगा जल होता है, पता नहीं क्या होता है, कहाँ का लाया हुआ जल होता है। लेकिन जहाँ का भी हो, जल तो शुद्धिकरण के लिए ही रखते हैं ना पास में। और उसमें क्या कर रहे थे वो, मंत्र पढ़ रहे थे, फिर उसमें से ऐसे पानी के लेते थे, फिर जो बैठे होते थे उनके ऊपर छींटे लगाते, फिर कुछ एक मंत्र पढ़ लिया, फिर पानी लिया, फिर छींटे डाले। ये क्या विधि है इसके पीछे? जल तो पहले रखा हुआ है ना, मंत्र तुम पढ़ रहे हो ना, छींटे लोगों के ऊपर डाल रहे हो क्यों? हाँ, अब बात तो ये थी कि तुम उनका शुद्धिकरण मंत्रों से कर रहे हो, साथ साथ जल के छींटे भी डालते जाओ। ये ज्ञान तुम्हारे अंदर जा रहा है, मंत्र की शक्ति तुम्हारे अंदर जा रही है। तो कोई भी तक्षण तुम्हारे पास आ जाए, उसी समय बस ज्ञान के छींटे डाल दो, उसको परमात्मा शक्ति की पहचान उसके अंदर डाल दो, दिव्यता का संदेश दे दो, परम शक्ति परमात्मा का संदेश उसको दे दो। सोचो नहीं कल देंगे, परसों देंगे, अगरसों देंगे, ये विधि आएगी तब देंगे, ये काम होगा तो देंगे। 500 लोग इसके लिए सामने होंगे तभी इसको संदेश देंगे, तभी इसको गेस्ट बना के लाएंगे, जब इसके सामने 500 लोग होंगे। क्या पता वो बाबा के सामने आके उसकी बुद्धि को देर लग जाए, कृपालु की कृपा कब हो जाए कुछ पता है? हम कौन होते हैं ये सर्टिफिकेट देने वाले या ये सोचने वाले कि इसको 1000 की पब्लिक होगी तभी इसको ज्ञान पड़ेगा, तभी इसको इम्प्रेस कर पाएंगे। जो मौका मिले, जब मौका मिले, तब बाबा के ज्ञान के छींटे उसको डाल दो बस। अब आप देखो, मैंने थोड़ी सोचा था कि बाबा ऐसी सुंदर विधि बनाएंगे, ऐसा सुंदर दृश्य होगा, इतनी सारी देवियां सामने बैठी होंगी, कोई शीतला भी होगी, कोई इसमें चिंतपूर्णी भी होगी, कोई ज्वाला देवी भी होगी, कोई वैष्णो भी होगी, इतनी सारी देवियां बैठी होंगी सामने। पता नहीं उस किस देवी का कौन सा भगत होगा, उसको दर्शन हो जाए और उसको परमात्म शक्ति की पहचान मिल जाए। कष्ट तो आपको करना पड़ेगा ना, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, उस देवी के दर्शन कराने के लिए, उस आत्मा को बाबा का संदेश देना। नहीं तो वो देवी अपने आप खींचेगी अपने भक्तों को। लेकिन अगर आपने सेवा की तो बाबा बहुत खुश होगा, बाबा खींच के लेके आएगा तो क्या खुशी होगी आपकी, है ना? गीत है, चलो चले माँ तारों की छाओं में, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में हमको वापस जाना है। बाबा आज सतयुगी दुनिया को दैवी फूल ही कहेंगे ना। कलयुग में मनुष्य कांटे में सले दो को तंग करते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस दैवी फूलों के धाम में चले। चलने का भी राह समझना है, चलेंगे तब जब अच्छी रीति से पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए कि पढ़ाने वाला कौन है। ये बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजा ही के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजा ही सतयुग में देंगे। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। ये कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, ये तो निराकार है ना।
सब आत्माओं का बाप है, परम पिता परम आत्मा, जिनको कल पहले माफिक निश्चय होना होगा उनको ही होगा ना। दोनों सेनाएं खड़ी हैं सामने। गीता का उपदेश भगवान ने छिपके नहीं दिया था, दोनों के सामने दिया था। पर जिनको पहचान थी तब का आंख वाले को तेरी पहचान है। सबको तो निश्चय नहीं होगा ना, कल पहले जिनको हुआ था उनको ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक अपना अपना अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिसको जितना ज्ञान बुद्धि में बैठ गया उतना उस अनुसार पुरुषार्थ कर रहे। पहले जब निश्चय हो तो झट से पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, साथ साथ लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब ये तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्यों ने फिर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में है जादू खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई कोई जादू हो नहीं सकता। वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। श्री कृष्ण का तो बचपन दिखाते, आपस में खेलते कूदते रहते। ये बातें बड़ी समझने के लायक है। यह तो समझ गए हैं ना कि बरोबर राजयोग अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले ने के साथ योग वह सम्मुख आकर पढ़ाते। इसमें काठ की मुरली की तो कोई बात नहीं है। ये बातें बड़ी निराली है। ये किसको भी पता नहीं है कि निराकार भगवान स्वयं आकर के पढ़ाते। श्री कृष्ण के लिए भी कहते उनकी मुरली में खुदाई जादू है, तो खुदा हो गया ना। श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, उनको जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर के जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस किया, परंतु राजयोग तो नहीं सीखी थी ना। राजयोग की बात कोई शास्त्रों में है नहीं। मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई नहीं था। मीरा का नाम भी भक्त माला में है। ये है ज्ञान माला, रात दिन का फर्क है। तुम समझ गए, हम जितना ज्ञान को उठाएंगे, जितना अंदर धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बरोबर भक्त माला भी है, उनमें भी नंबरवार है। उनके भी नाम तो मशहूर है ना। ये ज्ञान कोई में है नहीं। दुनिया के हिसाब से बाबा कहते किसी में भी ये ज्ञान है नहीं है। तो समझाना चाहिए ये ज्ञान देने वाला अथॉरिटी, ज्ञान देने वाला वो अथॉरिटी बाप ही है, जिसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच। उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते। श्री बाबा को तो शास्त्र कोई दे न सके क्योंकि वो तो निराकार है। तो ब्रह्मा द्वारा समझाते, ये युक्ति रची है, परंतु ये समझाने वाला तो एक बेहद का बाप ही है। दिखलाते भी है, ब्रह्मा द्वारा शास्त्र बतलाते हैं, तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा ही होगा ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, हमारा बाबा भी है, वो सम्मुख बैठे। भारत में ही आते हैं तो जरूर कोई के शरीर में ही आते होंगे, है ना। नंदी के बिना शिव अधूरा, शिव के बिना नंदी अधूरा। कोई अकेली नंदी की मूर्ति रखता है क्या घर में, है ना। तो नंदी के साथ शिव चाहिए, शिव के साथ नंदी चाहिए। तो ये ब्रह्मा का शरीर है ना, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर के ब्राह्मण रचते हैं।
धर्म कैसे रचा जाता है ये भी केवल तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो। कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले ना सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते हैं। तुम आकर के बेहद के बच्चे बने हो। क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। बुद्ध के, गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। यहाँ तुम बच्चे हो, प्रजापिता वह भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वो निराकार, ये साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा। अब तुम्हारे में भी, कितने बैठे हो सब यहाँ पे, तुम्हारे में भी कोई तो बहुत पक्के निश्चय बुद्धि है, कोई को जरा भी निश्चय नहीं। बैठे जरूर है सामने, परंतु कोई को तो पूरा निश्चय है, कोई को जरा भी निश्चय नहीं। ये लॉटरी बहुत बड़ी है। ये लॉटरी बहुत बड़ी है। किसी को समझ आ जाए तो प्राप्ति इसके पीछे बहुत बड़ी है। तुमको अपने शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ भी बाबा कहते हैं 1 घड़ी आधा घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़ करके फिर मुरली के आधार पर चल तो सकते हो ना। धारणा तो कम से कम बहुत अच्छी होनी चाहिए। लक्ष्य पकड़ लिया है, बाकी है टाल टालियां पत्ते आदि समझना, फिर वो चक्कर में आ जाता है। तुमको 84 का राज भी बाबा ने समझाया। झाड़ में तो डिटेल बातें, चक्र में नटशेल है, समझाया भी है। वैरायटी मनुष्य सृष्टि का धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया कैसे फाउंडेशन निकलता। कितना सहज राज है। ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है, दूसरों को समझाना है। 2 बात की पॉइंट तो जरूर समझानी। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग तो जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। अभी तो साधारण रीति से सुन रहे हो। कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए भी कृष्ण जैसा बनना पड़े, इतना भी अक्कल नहीं है क्या हमको? कृष्ण की दुनिया में जाने के लिए कृष्ण जैसा बनना पड़े। जब एक परिवार में एक दूसरे परिवार के साथ संबंध जोड़ा जाता है तो बराबरी देखी जाती है। देखी जाती है कि नहीं? जब आप अपनी बेटी का या बेटे का रिश्ता करते हो तो क्या करते हो? खानदान देखते हो, उसकी रीति रिवाज देखते हो, उसका बराबरी का लेवल देखते हो। तो हमें जब स्वर्ग की दुनिया में श्री कृष्ण के साथ जाना है तो अपने लक्षण भी तो हम चेक करें कि उसकी दुनिया में जाने के लायक भी हम बने हैं कि नहीं, उसके साथ उठ सकते हैं कि नहीं, उसके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं। वो खा रहा होगा बड़ी रॉयल्टी से और हम खा रहे हैं, वो चप चप करके आधा बाहर थाली के आधा अंदर। रॉयल्टी, संस्कारों की रॉयल्टी। धन की रॉयल्टी की बात नहीं करते बाबा, यहाँ संस्कारों की रॉयल्टी की बात करते हैं। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना सब मर्यादित रॉयल्टी में है। फटे कपड़े पहनो, हर्जा नहीं है। चित्ती लगी हुई कपड़ों को हर्जा नहीं है, बट कपड़े साफ सुथरे तो हों। सफाई की रॉयल्टी तो हो अंदर। भले सूखी रोटी खा रहे हो नमक के साथ, लेकिन थाली में सजा के भोग लगाते, रुच रुच भोग लगाओ बड़े प्रभु जी, जैसे कि मैं भगवान को खिला रही हूँ, ऐसे खाओ। भले मैं डल्लब के गद्दे पे नहीं सो रही हूँ, सिंपल सी चारपाई है, परंतु मेरा सोने का तरीका ऐसा
लगे जैसे कोई यहाँ देवता सो रहा था, शांति की मूर्त कोई बैठी हुई थी। आपके बेडरूम में कोई जाए तो उसको पता लगे ये देवताओं का रूम है, यहाँ बिल्कुल साफ स्वच्छ, ऐसे नहीं चद्दर कहीं पड़ी है, तकिया कहीं पड़ा है। बाहर आते हैं देखो ना, रैक रखा हुआ है, जूते वाला चप्पल वाला रैक रखा हुआ है, वो भी नहीं दिखता यहाँ के भाई बहनों को। एक चप्पल कहीं उतारते, दूसरी कहीं पे उतारते, इतना सारा रैक रख दिया। 150 चप्पल रखी जा सकती जो रैक बनाया है अभी, फिर भी चप्पलें नीचे पड़ी होती। और मजे की बात तो ये है कि अच्छी अच्छी नई चप्पलों के जोड़े रखे थे, वो कहाँ चले गए पता ही नहीं। कौन पहन के चला गया अपने घर, यही नहीं पता। कहाँ चली गई पता ही नहीं। इतनी बढ़िया अच्छी अच्छी चप्पलें रखी थी, 3-4 जोड़े, कि माताएं आती हैं तो अंदर वो पहन करके अंदर आवे। जो 2-4 है बेकार सी, वो छूटी पड़ी हैं, बाकी वो भी कहीं कहीं उतार के चले जाते हैं। ऊपर गई तो एक जोड़ा ऊपर पड़ा था, एक जोड़ा तीसरी मंजिल पर पड़ा था। पहन के तो चले जाते हैं, लेकिन कहीं पे भी उतार कर डाल देते हैं। ये रॉयल्टी है। अब ये नहीं मैं कह सकती कि चोरी करके ले गए, लेकिन कहीं तो गई होगी, उसकी जगह कोई दूसरा जोड़ा नहीं है वहां पे। अब वो कहाँ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो अच्छी अच्छी जोड़े रखे थे 3-4, वो एक भी नहीं है वहां। एक का मतलब एक भी नहीं है। तो मेरे चलने की, मेरे उठने की, मेरे खाने की, मेरे पीने की रॉयल्टी, भोग की डिब्बियां आज तक कहाँ गई, किसके घर में गई, एक भी नहीं कहता हमारे घर में है, तो गई कहाँ, यही नहीं पता आज तक। 500 डिब्बियां भोग की निकल चुकी होगी जब से मेरे कांटेक्ट में ये शाहवा सेवा केंद्र आया है, क्योंकि मेरे अंदर रॉयल्टी का संस्कार। भोग भी कोई लेके जावे ना तो रॉयल्टी से लेके जावे, स्टील की डिब्बियों में ढंग से। और डिब्बियां दे दे के देख किसके घर है वो 500 डिब्बियां आज तक नहीं पता। भोग की प्लेटें निकाली, वो प्लेटें कहाँ चली जाती है पता नहीं, गिनती करो तो कुटती जा रही है, किसके घर पहुंच रही है यही नहीं पता। ये सब रॉयल्टी नहीं है ना, रॉयल्टी नहीं है। ये कहाँ रखी है कि रसोई में अपने स्लैब पे ऊपर रख दी थी, भी आश्रम के बर्तन है, कभी जब जाएंगे तब ले जाएंगे, वो आज तक रसोई की स्लैब पे नहीं पड़े होंगे। रॉयल्टी नहीं है। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना पीना पहनना साधारण जरूर हो, लेकिन साधारणता में भी दिव्यता, डिविनिटी, दैवी लक्षण नजर आने चाहिए। बाबा कहते बेहद के बाप से तुमको स्वराज्य मिल रहा है, ड्रामा और झाड़ को समझना है, बुद्धि में धारण करना है, दूसरों को समझाना है। 2 बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी कहते हैं। कंसपुरी में कृष्णपुरी तो स्थापन हो नहीं सकती, इसलिए संगम रखा हुआ है। तुम बच्चों के लिए ये संगम युग है, बाकी तो सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, ये निश्चय चाहिए। अभी हम संगम युग पर है, संगम युग याद रहे तो सतयुग भी याद रहे, और सतयुग स्थापन करने वाला भी याद रहे, परंतु घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तुम समझते हो अभी हम संगम युग पर है, बेहद का बाप आते ही ये कल्प के संगम युग है। गीता में भी भूल करती है, गीता से ताल्लुकात रखने वाले सिर्फ भागवत महाभारत आदि हैं। बाबा समझाते तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वो लंका नहीं है। ऐसे नहीं कि वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं है, उस तरफ बौद्ध धर्म है, अभी बौद्ध धर्म बहुत फैला हुआ है। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत पहले बिल्कुल पवित्र सुख शांति थी, पवित्र था, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले पहले तो निश्चय पक्का रहना चाहिए।
बाबा की 2-3 महीने से बाबा की लगातार नौकरी चल रही है। अपने निश्चय को टटोलो, निश्चय पक्का होना चाहिए कि बरोबर ये हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी भूलना नहीं है, चुकना नहीं है। निश्चय बिगड़ पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे। बाबा पढ़ाते उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है, ये तो सर्टेन है। स्कूल में बिगड़ निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़े ही बैठेंगे, वहां तो सब्जेक्ट बहुत है, मार्जिन बहुत होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन होती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़े हुए के आगे जाके फिर मरी रोएंगे। ना पढ़ो, ना पढ़ो। बाबा कहते मैं तो राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, तो मुझे तो पढ़े लिखे जो हैं उनके आगे नौकर चाकर चाहिए, तो वो भी तो मुझे तैयार करने हैं। प्रजा में भी अच्छी प्रजा होगी, उनके भी आगे कम दर्जे वाली प्रजा भी होगी। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होगी उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा बनी रहेगी। प्रजा में भी नंबर बांट तो होते हैं, न कोई गरीब कोई साहूकार, एक ना मिले दूसरे से। कैसा है ये ड्रामा? सभी मनुष्यों के फीचर्स ड्रामा में नूद है, पार्ट बजाने के लिए कितनी प्रिय बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति सबको समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते हैं ना। कितनी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तभी तो पढ़ेंगे। कोई तो संशय बुद्धि हो करके चलते 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 पता नहीं क्या हो जाता है। चलते चलते मुरली पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते तन मन धन का सहयोग करते सेवा करते संशय बुद्धि बन जाते। अहो मम माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती, और संशय बुद्धि विनश्यन्ति। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। फर्क तो बहुत है। गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। आगे कभी सुना कि निराकार शिव बाबा हमारा टीचर बनेगा और शिक्षक बन के हमको पढ़ाएगा? अभी तो शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो, तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, यह निश्चय होना चाहिए। निश्चय में ही तो माया बिगड़ डालती है। चलते चलते संशय बुद्धि बन जाते है ना। कल एक माता को मैंने कहा वो क्यों नहीं सेवा करने आ रही? कहती है मैंने उसको बोला मूली क्लास में भी नहीं आती, क्या बात है? कहती बाबा मेरे कोई काम तो करता नहीं, मैं क्यों जाऊँ? बाबा मेरे कोई काम तो करता नहीं, मैं क्यों जाऊँ? बाबा तेरे बाप का नौकर लगा हुआ है ना। पहले ही पाप की गठरी सीस पे रखी थी इसलिए नहीं हो रहा, और पाप कर रही आज नहीं तो और खड्डे में गिरेगी, उठेगी तो नहीं। तो छोड़ दे, चली जा, जहां जाती है वहां चली जा। जन्म का रास्ता खुला है, स्वर्ग का रास्ता खुला है। जन्म में जाना है जन्म में चले जाओ, स्वर्ग में जाना है स्वर्ग में चले जाओ। तुम्हारी मर्जी है। जिधर भगवान को स्वर्ग में ले जाने आया है, तुमको नहीं जाना है, मत जाओ। मेरे बाबा कोई काम तो करता नहीं इसलिए मैं नहीं जाती। पहले योग्य तो बनाओ अपने आप को कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए खड़ा हो। आदम को खुदा मत समझो। खुदा आदम खुदा आदम के नूर से जुदा नहीं है। आदम को खुदा मत समझो। आदम भी खुदा नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि खुदा के नूर से वो जुदा है। ऐसी अपने अंदर ताकत तो करो। कर पुली को बुलंद इतना की तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है, तू इच्छा क्या है तेरी, बता बच्चे क्या चाहता है, तू क्या चाहती? मैंने इतनी सेवा कर ली है, इतनी कुर्बानी दे दी है, इतना तन मन मैंने समर्पण कर दिया है। आए बाबा मेरा कोई काम तो करता नहीं है। क्या बाबा को क्या समझ रखा है तुमने? पंजीरी का प्रसाद बांटने वाला।
सर्वेश्वर है, वो विश्वेश्वर है, वो विश्व जगत नियंता है, जिसकी शान संसार में कोई भी नहीं बना सकता है। इतनी ऊंची शान वाला है, तुम क्या उसकी शान बनाओगे? खड़े किसके सामने हो तुम? आप किसके पास रहे हो? पहले अपनी सोच को ठीक करो। कर खुद ही को बुलंद इतना किया तकदीर से पहले अपनी खुद ही को इतना बुलंद तो करो, इतने पात्र तो बनो जो भगवान आके खुद कहे, बच्चे बता सकते तेरे को क्या चाहिए, और बच्चा कहे नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सामने तुम हो और मैं आपके सामने हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। कामना करने वाले को भगवान कभी भी क्या, कामना करने वाले को भगवान कभी भी इच्छा पूर्ति का वरदान नहीं देता है। बाबा कहते चढ़े तो जाके प्रेम रस, गिरे तो एकदम चंडाल, चढ़े तो एकदम बादशाह, सारा मदार पढ़ाई पर है। आगे कभी सुना था कि निराकार शिक्षक कैसे आएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? अभी शिव बाबा तुम्हारा द्वारा तुम सुनते हो, तुमको निश्चय हुआ है मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, नॉलेजफुल भी हूँ। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है, ये निश्चय होना चाहिए। एक बहुत अच्छे भाई थे, बहुत अच्छे, बहुत सेवादारी। उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी, गई तो रिश्ता उसका हो गया, लेकिन एक हफ्ते के अंदर टूट गया। पहले बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला था, टूट गया। क्लास में आना बंद कर दिया। मैंने क्या हो गया भाई? कहता बाबा सुनता तो है नहीं, सुनता तो है नहीं है, बताओ मैं कितना परेशान हूँ। मैंने कहा तो घर में बैठने से सुन लेगा। निश्चय को चेक करो तुम अपने। ठीक है उसके पुण्य उधर थे, तो जल्दी से समझ में आ गई बात। अब तक बैठा था तो समझ में आ गई कि नहीं ये मैं गलत रॉन्ग वे पे जा रहा हूँ। अपने आप सामने से रिश्ता आया। जिस घर में उसका रिश्ता लिखा होगा तुम क्यों उसके बन जाते हो? भाग्य विधाता, हाँ, लिखने वाले। सामने वाले का भी तो भाग्य चाहिए ना कि उसने किस घर में जाना है, उसके भी तो पुण्य चाहिए। तुम सृष्टि के जन्मदात्री हो, तुम उसके कर्मदात्री नहीं हो, उसके भाग्यदात्री नहीं हो। तुमने बेटी को जन्म दिया है, उतने भाग्य से तुम्हारे घर में पैदा हुई है। अब उसकी जीवन की पालना करना तुम्हारा कर्म है, वो तुम्हारा दायरा है, वो तुम्हारा क्षेत्र है। लेकिन उसकी तकदीर में तुम बहुत कुछ लिख दो, ये नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता। उसके कर्म भी साथ साथ चल रहे हैं। चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे पति है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे पिता है, चाहे माता है, हर व्यक्ति संसार में कर्म रूपी क्षेत्र पर अपने अपने कर्म को समेट कर चल रहा है। कोई किसी को ना देती है ना देता है। संसार में एक ही चीज है, प्रकृति सबको दिन रात लेती नहीं है बल्कि देती रहती है। सुना? तो बाबा कहते संशय बुद्धि बन जाते हैं। निश्चय में माया विघ्न डाल देती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है, घड़ी घड़ी धोखा दे देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है, संशय में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ दिया तो माया एकदम तूफान में ले आती है। याद रखना, अगर पढ़ाई को छोड़ा तो गोया बाप को, टीचर को और सतगुरु तीनों को छोड़ दिया। मैं तो गुरु बदलते रहते हैं, अनेक गुरु करते हैं, यह तो एक ही सतगुरु है। ये अपनी महिमा नहीं करते, अपना बाप परिचय देते हैं, भगत लोग गाते शिवाय नमः। तुम माता पिता बालक तेरे, लेकिन जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। तुम अभी जान गए हो शिव कौन है। शिव के बाद फिर आते हैं ब्रह्मा सरस्वती, लक्ष्मी नारायण बाद में आते हैं, पहले शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। बाप कहते हैं मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इनको पहले रचता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णुवत पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए तुमको।
फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बाबा की तो बात ही अलग है, सुना? बाबा की तो बात ही अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये ब्रह्मा समझाते। तुम हमेशा समझो कि हमको तो शिव बाबा समझाते हैं। शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम समझो शिव बाबा इनके द्वारा नई नई पॉइंट सुनाते हैं, बड़ा युक्ति से समझाते हैं, तो बच्चों को समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है, 7 रोज में रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले तो निश्चय बैठे कि बाप परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण तो सिखला ना सके, उनको आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस समय उस रूप में आ ना सके, उनको आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेता है, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेके अंत तक पाठ बजाते हैं। तुम्हारे में भी बहुतों के बहुत अच्छे अच्छे नाम थे। कितने बच्चों के नाम वतन में से ऊपर से आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। शुरू में जो बाबा के घर में समर्पण हुए, सबके नाम बाबा ने चेंज कर दिए। देखो, किसी का कमल मणि, किसका प्रकाश मणि, किसका हृदय मणि, किसका मनमोहन। कहाँ से नाम इतने सुंदर सुंदर, कर्तव्यवाचक नाम, कर्तव्यवाचक नाम। इतने नाम तो यहाँ ब्राह्मण लोग भी नहीं दे सकते। अगर जाओ ब्राह्मणों के पास तो भी इतने नाम तो वो भी नहीं दे सकते। संदेशी देखो, फट से वतन से कितने नाम ले आए। पुष्पमणि, कितने सुंदर सुंदर नाम। कमल सुंदरी, नाम देखो बाबा ने कितने सुंदर सुंदर रखे। वेद के बाप ने नाम रखे, वंडर है ना। वंडरफुल बाप और वंडरफुल बाबा की है ऑब्जेक्ट। तुम सो राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने हैं। कलयुग का अंत, पतित सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का बहुत सबूत देना चाहिए। बाबा हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए, ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। ये पॉइंट जरूर होनी चाहिए। ऐसे ऐसे पर्चे छपाकर खूब सर्विस करके समाचार देना चाहिए, तो बाबा की दिल पर चढ़े, तो बाबा की दिल पर चढ़े। चिट्ठी से खुश खरापत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा ये सर्विस की है हमने। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट भरेगा क्या? बाबा का पेट भरेगा क्या? आज फलाने को समझाया, आज मैंने अपने पति की बहुत सर्विस की, बहुत अच्छा, खुश हुआ। ऐसे ऐसे सर्विस का समाचार बाबा को लिखना चाहिए। 2 बाप की पॉइंट मुख्य। बेहद का बाप स्वर्ग का राज्य भाग्य देने वाला है। बाबा कहते तुम कितने मीठे मीठे बच्चे हो। बाबा समझाते ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। इतने सब धर्म के बच्चे ही हो सकते हैं, वह धर्म के फॉलोअर्स होते, या तुम बच्चे हो। बाप भी ऐसे बच्चों को देखकर कितना खुश होते। ये सब हमारे बच्चे हैं, अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। ये है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वेध गीता ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है ना। शिव बाबा ने ब्राह्मण निमित्त बनाए, तो ब्राह्मण ही यज्ञ को संभालेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। है ना? कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है, संशय में नहीं आना। निश्चय में ही विजय है। बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। बाबा के इस यज्ञ की स्थापना के कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का पक्का ब्राह्मण बनना। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को समझकर, ज्ञान स्वरूप बन कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन, हर एक के कर्म को चेक करो। बाबा ने सबकी सब प्रकार की नॉलेज बाबा ने दे रखी। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन तो हिसाब किताब के कारण खींचता रहता है। बुद्धि तो जाती है ना, यह भी एक बड़ा विघन बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ। ये कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचान वेरीफाई कराओ तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन, अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। फिर ये नहीं कहोगे क्या करे, माया आ गई, माया आ गई। माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। परिस्थितियां क्या होगी? प्रतिकूल हो जाएंगी, अनुकूल बन जाएंगी। परिस्थितियां भी डर के भाग जाएंगी कि ये हमको देखने वाले नहीं। जैसे चंचल बच्चा होता है ना, वैसे शांति से बैठा होगा। जब घर में कोई गेस्ट आएंगे तब देखो कितना तूफान मचाएगा। अगर उसको बार बार टोकेंगे ना तो और शैतानी करेगा, और जब इग्नोर कर देंगे ना, कर रहा है उसको करने दो, फिर देखो शांति से कैसे बैठता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा। ऐसे ही परिस्थितियां भी इग्नोर कर दो उनको, देखो मत, आने दो।
वो अपना काम कर रही है, तुम बाबा की सेवा करते रहो, अपने आप भाग जाएंगी। परिस्थितियों को पकड़ेंगे तो कहेंगी चल मेरा आह्वान हो रहा है। देखो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, कभी भी ये नहीं कहने देते थे मैं बीमार हूँ। तुमको अगर ये संकल्प भी आ गया ना मैं बीमार हूँ, तो बीमारी तुम्हारे घर से कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। किसी ब्राह्मण बाबा बच्चे को नहीं बोलने देते थे मैं बीमार हूँ, क्योंकि तुमने कॉन्शियस में क्या डाल दिया, मैं बीमार हूँ, तुम कभी नहीं खड़े हो सकते। बहुत सारे इतने उदाहरण दिए हैं, कई उदाहरण मैंने सुनाती हैं। कहते हैं एक बार एक माता अपनी रसोई साफ कर रही थी, दूध का पतीला साफ किया तो उसमें छिपकली पड़ी हुई थी। दूध का पतीला खाली किया तो छिपकली पड़ी हुई थी, और सुबह उसका बच्चा स्कूल गया था, उस दूध का उसने नीचे तो देखा नहीं इसमें छिपकली है, दूध उसी में से लेकर के उसको पिला के स्कूल भेजा था। अब जब उसने पतीला साफ किया तो नीचे छिपकली, उसके मन में क्या आया, नेगेटिव आ गया कि मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, आज उसको छिपकली का दूध पिलाया। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, पहुंच गई स्कूल में, बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ था, खेल रहा था, आराम से खेल रहा था, सुना, खेल रहा था आराम से, देखा उसने अपनी आंखों से कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ, खेल रहा है। लेकिन फिर भी उसको बुलाकर कहती है तेरे को कुछ हुआ तो नहीं, मैंने तेरे को आज छिपकली वाला दूध पिला दिया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। ये प्रैक्टिकल है। जैसे ही नेगेटिव अंदर जाता है वो जहर का काम करता है, बॉडी के अंदर जहर पैदा होना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं फलानी चीज में जहर है, फलानी चीज में जहर, जहर उसमें नहीं है, तुम्हारे नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर जहर है, नेगेटिव संकल्पों में जहर है, और वो जहर शक्ति पैदा नहीं होने देता है ना। हम और आप सब बैठ के एकांत में चेक करें सारा दिन हम कौन से ख्यालातों में जी रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भगवान कहता नहीं हो सकता, तथास्तु हो ही नहीं सकता। हो कैसे नहीं सकता है, हो सकता है। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। बीमारी तन को मन को क्यों लगा के बैठे हो, मैं बीमार, कभी नहीं उठ पाओगे बोलो, कभी भी। सुना, आज का व्यक्ति इशारा, सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता है। सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं प्राप्त करना। जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है ना, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, वह सदा सफल होते हैं। मेहनत का अनुभव ही नहीं होता, सब कुछ वही पड़ा है। कल पहले वाला सीन उनके आगे वीडियो रील की तरह से घूमने लगता है कि पहले भी तो हुआ था, अब भी होगा। जब कल पहले वाला होगा, मैं तो कर्म क्षेत्र पर हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, करते जाओ। अच्छा, ओम शांति।